हाय गाइस, हम आ गए हैं न्यू ईयर की एपिसोड लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूं माहीन। और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कल तो हमने की नहीं एपिसोड, सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर में बिजी थे। हमने सोचा कंबाइन क्या कर दे, वरना वैसे भी बोरिंग थी, मतलब कोई खास तो नहीं थी। बल्कि एपिसोड गाइस बहुत मतलब ऐसे ही थी, एंटरटेनमेंट वाइज मजा था, एंटरटेनमेंट थे वो लेकिन तो, सब लोग ने पार्टी की, डांस किया, वो सब ठीक था, लेकिन कोई खास नहीं हुआ था। अपनी पुप्पी जान रिंकू वो इविक्ट हो गई हैं, उनके साथ साथ ही उनके बेटे नील, वो भी बहू पहले गई, फिर पुप्पी अम्मी गई, फिर उनके बेटे नील गए, और आज यूके राइडर भी चले गए नौरीन। तो गाइस मैंने सोचा कि आज के लिए मेरे लिए आना बहुत जरूरी था। क्योंकि और क्योंकि नौरीन को हालांकि बहुत आप अच्छे लगते हैं राइडर। यस ही तो मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं बाहर ही हूँ, तो मैं जल्दी से बात करती हूँ। मुनव्वर का रास्ता साफ पूरी तरह से कर दिया है मेकर्स ने, यूके राइडर की अनफेयर इविक्शन करके। जो उनका शुरू से गोल था इस शो में राइडर को निकालना, जिसमें राइडर की अपनी भी गलती थी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ, उनका जो भी घमंड, आप कह जो सकते बार हैं। बार वो यही कह रहे हैं कि उनकी बाइक कितनी महंगी है, उनका हेलमेट इतना महंगा है, उनका यही ठीक है, चीजें उनको लेकिन ले डूबी। उनको ले तो नहीं डूबी, किसी तरह निकालते हैं। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुनव्वर का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ राइडर थे एज अ वोटिंग, मतलब एज अ वोटिंग के उस पे। सही। तो मुनव्वर का रास्ता पहले तो उनकी बेबी सेटिंग कर दी गई, वीकेंड में उनको क्लीन चिट दे दी। आज उनका बिगेस्ट कंटेंटर निकाल दिया, जब वो कंटेंटर आके उनके अगेंस्ट बोल रहा है। आज बोला आई वॉज रियली एंजॉइंग हिम। अब जब उन्होंने देखा कि ये अब तो खेलना शुरू कर दिया है बाबू भाई ने, उसको फौरन कट लो। पिछले हफ्ते भी ट्राई की और आज भी उन्होंने जो जो बातें की, एनालाइज की चीजें, मुंह पे बोली। कुछ जगह हाँ वो बिलो जा रहे थे, बाहर की बातें ला रहे थे, लेकिन इतना मैं उन्हें अब दे ही देती हूँ। कोई भी इस घर में दूध का धुला नहीं है। सो दिस वॉज अनफेयर इविक्शन। और मुनव्वर का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया मेकर्स मेकर्स अंकिता का भी कर दिया बाकी नॉइन, मेरे ख्याल से आप भूल रही हैं, अंकिता का भी रास्ता साफ हो गया है, वरना टॉप 2 में कहीं राइडर और मुनव्वर ना होते फिर एंड में। हाँ, अगर एक फेयर गेम आपको खेलना इसमें था तो अंकिता का भी रास्ता साफ हुआ है, सिर्फ एक मुनव्वर का रास्ता साफ नहीं हुआ है, क्योंकि टॉप 2 में अंकिता और मुनव्वर देखना चाहते हैं मेकर्स। हाँ, लेकिन अगर ये फेयर गेम होता तो ये जो वाकई के सॉन्ग एक दूसरे के देखें, जैसे आज की लड़ाई में दोनों के जिस तरह वो एक दूसरे के लड़ रहे थे, रोस्ट करते, आई एंजॉयड इट। मैं ये देखना चाहती थी एक रियल और हेल्थी इस रियल सब में जो डिजर्विंग था टू लीव वाज आयशा। आप तो जानती हैं मैं क्या फील करती हूँ उनके बारे में, नॉट वेरी गुड फीलिंग मेरी वो रहती है तो आयशा अभी के आई बारे भी नहीं में। थी। या वो अभी आई भी नहीं थी, सो आई थिंक कि उनका फेयर था इविक्शन, बिकॉज वो अभी आई थी, और ये सब अभिषेक और राइडर काफी दिनों से थे, सो दे वर मोर डिजर्विंग टू स्टे देन आयशा। अगर राइडर रहते, आप सोचे, मैं एग्जांपल देती हूँ, नहीं, राइडर अगर मजा आता रहते, ना, अब मुझे फिर से मजा झेलना आता। पड़ेगा एक हफ्ता, और हमें आयशा को झेलना पड़ेगा, कम से कम मुझे तो एक झेलना मजे पड़ेगा। का आयशा आता का कि गेम खत्म, आयशा का गेम खत्म। आयशा का एक ही गेम था, रोमांस करना मुनव्वर के साथ। अब मुनव्वर भी उनसे दूर हो गए हैं, और कभी वो राइडर से दोस्ती कर रही थी, उनके साथ बैठ रही थी, क्योंकि वो अपनी एक ग्रुप फॉर्म करना चाह रही थी। राइडर निकल गए तो उनने फौरन अभिषेक को पकड़ लिया अपनी ग्रुप बनाने के लिए। हाँ, तो मैंने आज की एपिसोड शुरू में बहुत एंजॉय की, क्योंकि मुनव्वर और अनुराग की रोस्टिंग आई एंजॉयड दैट मनारा दोनों बहुत तरफ। अच्छी लग रही थी, मनारा का और हाँ अच्छी मनारा तो की लग रही थी, लेकिन इम्पोर्टेंस लग रही है पूरे घर में। और मुझे बहुत स्वीट लगा राइडर ने एंड में जाते जाते कहा, और मुझे जेन्युइन लगा। मनारा रो रही थी और वो नहीं बोल पाई, और वो रो रही थी, और राइडर ने अभिषेक से जाते जाते कहा मनारा का ख्याल रखना, मुझे क्योंकि मनारा के बारे में इनकी दोस्ती अभी हुई थी, अभी इन्होंने अपनी एक दूसरे को अभी माफ किया था दोनों ने न्यू ईयर्स में, दिल साफ किया था। राइडर का मुझे बहुत जेन्युइन लगा। मनारा मेरे लिए इतनी डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन राइडर का मुझे वाकई ऑनेस्टली लगा कि
मेरी बेस्ट फ्रेंड मना रही थी, इसका ख्याल हम्म, रखना। और आपको पता है कि वो बाहर जाके खूब उन्होंने हल्ला बोला है और उन्होंने इविक्शन इंटरव्यू भी वो नहीं दे रहे। और यू नो व्हाट राइडर, आप इज्जत से गए, आपने अपना पूरा स्टैंड इस शो में रखा और आपको बाहर जाके और इज्जत मिलेगी ब्रो सहना, आपको और इज्जत आप कमा के गए हैं, आपने इविक्शन इंटरव्यू भी नहीं किया। सो नहीं वो तो आप उन्हें देना इज्जत पड़ेगा, आज नहीं तो कल, वरना उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी जो 12 हफ्ते वो रहेंगे। आप शायद दे दे, कॉन्ट्रैक्ट अभी तो में, नॉइंग कॉन्ट्रैक्ट में है, उन्हें देना पड़ेगा इंटरव्यू, वरना खूब उन्हें। दंगा हुआ है। नहीं हाँ माइंड हुआ से होगा। आप सुन नहीं रही हैं। अगर मेकर्स फंस के ये पोल भी खोल सकते हैं कि क्या क्या एक्चुअल में हो रहा था। सो आप लेकिन वोट मेकर्स से उनकी नहीं है, पेमेंट तो रोक सकते हैं ना, कि आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन उनके शायद फायदे के खिलाफ बात कर जाए राइडर। तो राइडर मेरे लिए, मेरी नजर में आप इनकी बात खत्म करते। ठीक आप है, इज्जत से गए, आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। आई वॉज अप्रिशिएटिंग योर इंडिविजुअलिटी एंड आई विल मिस यू इन द शो एंड गुड लक। मैं जो आपसे आगे सुनना बढ़ते हैं। चाह रही हूँ नौरीन, इन तीनों में से ज्यादा डिजर्विंग कौन था, अब आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको बहुत सिंपति है आयशा से, जो मुझे नहीं है। आप आयशा बताइए को कि इसलिए कौन। जाना चाहिए था। किसको? आयशा को क्यों? आयशा को ना। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक वजह के वो भी आई हैं, वाह, मेरा उनसे कनेक्शन नहीं एग्जैक्टली, बन सो शी सका। वाज द मोस्ट अनडिजर्विंग, क्योंकि वो अभी आई है। उनका हेल्थ इशू भी है, जो जो भी मसले हैं, तो मेरा ख्याल से वो जानी चाहिए थी। लेकिन एग्जैक्टली, मेकर्स का अपना टारगेट दो वो तीन हफ्ते का टीआरपी के लिए पूरा रख रहे हैं ना आयशा, आप क्या खेल खेलती हैं, टीआरपी के लिए रख रहे ठीक हैं है। ना। हाँ, अभिषेक का मनारा ने क्यों नाम लिया था वो मुझे, वो मनारा समझी नहीं शायद नहीं नहीं क्वेश्चन क्या था। नहीं, अभिषेक का उन्होंने, आपने देखा नहीं है, अभिषेक का वीकेंड के वार पे भी कहा था कि मुनव्वर के कहने पे उनने मेक श्योर किया कि उन्होंने के वो जाति मनारा बदला होता, कैप्टन ना बने और औरा बन जाए उनकी जगह, जाति बदला निकाल जाति दिया उन्होंने। बदला निकाला। ना लेकिन जलता है। उन्होंने यही कहा था, और मुझे ठीक है, मनारा का जेन्युइन लगा कि वो नहीं ठीक है, चाहती थी, वो कही थी हमारी लड़ाई थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि वो जाएं शो से। ठीक है, ये मैं उन्हें दे देती हूँ। दे अच्छा, दें। अंकिता पे मैं जल्दी से बात कर। अंकिता पूरी तरह मुनव्वर की अंकिता की क्लैरिटी हमें मिल गई है कि वो मुनव्वर का साथ देगी इस बस शो में। खत्म। um if I agree with her or not, that's कोई और इशू है वो। ठीक है, लेकिन I appreciate कि वो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर आज दिखा दिया कि वो आयशा का मुनव्वर नहीं के है साथ, साथ, वो आयशा के साथ नहीं खड़े होंगे कोई, वो कोर्डियल रहेंगी क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है, उनकी वो सबके नेचर साथ ऐसी। कोर्डियल रहती हैं। लेकिन क्लियरली वो मुनव्वर से अपनी बॉन्ड उनका स्ट्रांग है और वो फ्रेंडशिप दिखाती रहेंगी। आई मे डिसएग्री विद हर ऑन पॉइंट्स बट आई रिस्पेक्ट हर क्लैरिटी एंड वो स्टैंड उन्होंने जो लिया है आज, ठीक है, उनकी तरफ से ठीक था। और उनका भी मुझे लगता है कि अनुराग से उनका कभी हमने देखा था ना कि बॉन्ड बनते बनते रह गया, तो अनुराग ने नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था अंकिता को कि अंकिता उन्हें नॉमिनेट करेंगी, उन्होंने कहा मुझे था कि लगता है इस पे। आरव अंकिता, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, एंड आई यस, समवेयर आई डिडंट ईदर, क्योंकि मैं कोर्डियल आपको वो लोग बताती काफी थे, तो आई मैं थिंक आपको एक उन्हें अभिषेक को क्यों नहीं किया, मैं समझ नहीं आया, अभिषेक को करना चाहिए था ना, अभिषेक उन्हें तंग करते थे, उन्हें लड़ाइयों में बीच में लाते मैं थे। आपको मैं बताती हूँ क्यों। अभी जैसे हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, जैसे मनारा ने अपना निकाला, मुझे लगता है अंकिता ने ये इसलिए निकाला है हम्म, अभिषेक का। आई थिंक वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अभी उनको मुनव्वर का साथ दें। और मैं ये नहीं कह रही आई एग्री विद हर डिसीजन, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने भी पर्सनल का, उनको पता है मुनव्वर के रास्ते, वो समझ गई है गेम, मुनव्वर के रास्ते से मेकर्स इसको अनुराग को हटाना चाहते हैं और विकी भी समझ गए हैं। वो तो पिछले स्मार्ट है हफ्ते ही विकी। निकालना चाहते थे, तो आई थिंक अंकिता समझ गई कि पिछले हफ्ते से निकालना चाह रहे हैं। हाँ, और उनका कहीं ना कहीं कभी हमने बॉन्ड बंद, क्योंकि उन्हें पूरे शो में कहा है अंकिता ने कि अनुराग हाँ कुछ मतलब शो को दे नहीं रहा है, वी सीन आई बिल्कुल सही, सीन हर से दिस। बिल्कुल सही। और फिर वो समझ भी गई मेकर्स क्या चाहते हैं। और विकी ने सुबह से जो सबको मतलब भरा है राइडर के खिलाफ आज के एपिसोड में, तो विकी ने भी समझ गया कि मेकर्स क्या चाहते हैं। तो ठीक है, कई चीज मतलब अंकिता क्लियर स्टैंड ले रही है। आई माइट नॉट एग्री विद हर बट यू नो व्हाट, आई विल गिव इट टू यू हर। नो व्हाट, ठीक शी इज है। इन द विनिंग मोड, एंड वो जा रही हैं और अपना um, गेम का देख रही हैं, वो शी शुड। गेम इस पॉइंट पे आ गया कि अब लोगों को या यू स्टैंड हैव लेने टू, पड़ेंगे। यू हैव टू अब आपको मुंह पे मतलब करनी पड़ेंगी चीजें दैट करना मेक यू पड़ेगा, फील बिल्कुल सही है, अनकंफर्टेबल। सही है, सही है। तो गेम इस तरह। और किसकी बात, चिंटू पे मुझे फिर अफसोस हो रहा था कि अभिषेक चिंटू तो चिंटू आई है भाई, थिंक चिंटू मुझे पसंद है भाई, चिंटू।
ईशा इज समवेयर यू नो मतलब व्हाट, है मैं वो उनका उन्होंने माइंड। उन्हें हार्ट क्यों दिया था अभिषेक ने? ही नीड्स टू गेट ओवर इट। हाँ सही है। अब तो चिंटू का है गुस्सा जायज है, ही नीड्स टू गेट ओवर ईशा, उन्हें पूरे घर में वही दिख रही है। ईशा है थोड़ी सी, मतलब उनका सॉफ्ट स्पॉट अभिषेक के लिए है तो और चिंटू से ही थे, लेकिन ईशा ने जो मुनव्वर की बिल्कुल क्लियर बातें करी हैं, चिंटू तो मैं अपनी ताली नहीं ईशा बजा बहुत सकती। तेज है, आई अप्लॉज, मैं बजाती हूँ आपके लिए ताली। आई शी अप्लॉज यू फॉर इज दैट। वेरी वेरी स्पॉट मेरी ऑन, दिल की स्मार्ट बात है बच्ची है, आज। स्मार्ट बच्ची है, बिल्कुल ईशा होशियार, ने मेरी तेज। दिल की बातें करके आप मेरे लिए तो चली गई सीधा टॉप 5 में, आज आपने मेरी दिल की बात कर दी साफ साफ, साफ साफ। मुझे क्लैरिटी भी मतलब यस, मतलब लग रहा था मैं जो सोच रही हूँ वो बोल दिया ईशा ने, तो इसलिए आप, यही मेरा मुनव्वर का स्टैंड ये है। अब वो आराम से जीत जाएंगे शो माइन, क्योंकि उनके कंटेंडर को निकाल दिया। अनु मतलब अनुराग को तो हटा दिया ना, वो क्लियरली क्या शायद इस आपको तरह लगता की है कि लड़ाइयाँ। अंकिता को ट्रॉफी नहीं मिलेगी? अभी भी मैं जरा शायद इस उम्मीद पे हूँ। नहीं, आज के बाद मुनव्वर को दे रहे हैं मेकर्स क्लियर क्लियर ट्रॉफी। अच्छा, मेरे मेरे अंदाजे से गाइस क्लियर ट्रॉफी विनर मुनव्वर है। शी नहीं, हैज ऑफ कोर्स वे मोर फैंस देन अनिता, एंड ऑल्सो अनुराग से ज्यादा उनके फैंस है, लेकिन अनुराग और मुनव्वर टक्कर के थे तो मजा आता। अनलेस इन माय ओपिनियन, अनलेस के बिग बॉस एक और चाल खेल ले और मुनव्वर का गेम फिर डाउन कर दें ताकि अंकिता को ट्रॉफी मिल जाए। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको नहीं लगता कि मेकर्स पूरी तरह उठा चुके हैं मुनव्वर को? नहीं, वो ओके, एक्चुअली वो पूरे हफ्ते आयशा जब से आई है परेशान रहे हैं, मुस्कुराना बंद कर दिया था कि मेरी इमेज का क्या होगा। वो उनको ये कहना चाह रहे थे कि आप अपना गेम उठाएं, आप इनको मतलब ना लिफ्ट कराएं, आप अपना गेम खेलें, हमें वही मुनव्वर चाहिए जो पहले था। तो वो ये यहाँ तक कर रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक अब फैसला तो आगे जाके होगा अंकिता और मुनव्वर के बीच में। हाँ और वो देखना क्लियर। दिलचस्प ये होगा कि अंकिता और मुनव्वर आगे जब कॉम्पिटिटर्स बनेंगे लास्ट 1-2 हफ्ते में, तो अंकिता फिर क्या करती हैं? क्या फिर भी वो मुनव्वर को खुशी-खुशी कुर्बान कर देती हैं अपनी ट्रॉफी और पीछे हट जाती हैं, या क्या है? मुझे वहाँ हाँ अंकिता का दिल देखना है कि कितना बड़ा है। कितना बड़ा है। और एक बात मुझे कहनी, औरा काफी आज रूड लगे मुझे, औरा दैट मुझे वाज। बहुत ज़बरदस्त लगा। औरा मैं होती ना तो मैं भी एक थप्पड़ लगा के आ जाती आयशा को। बस यू नो उसको वो देखना। रूड, वो बहुत बहुत अच्छा रूड था लगे। क्योंकि वो अभिषेक अपनी कैप्टन की ड्यूटी नहीं कर रहे थे और आयशा तो उन्हें वैसे ही ज़हर लग रही हैं आजकल, जब से गुड टच बैड टच हुआ है और जब से पता उन्हें वो है किया है, तो फिर वो उन्होंने उसे कंबल से झटका है। सो आई गेस अभी नौरीन का सिग्नल है या नहीं है। 1 मिनट देते हैं वरना फिर मैं खुद ही कर देती हूँ। औरा का मुझे बहुत अच्छा लगा ये जेस्चर आयशा के लिए। शी इज़ नॉट वांटेड इन द हाउस और उन्हें गलतफ़हमी आयशा लेकिन से उन्होंने ज़रूर होगी। रियलाइज किया कि उन्होंने गलती से कर दिया कि आयशा कह रही या कि मत करो ड्यूटी, लेकिन उनको नेगेटिव वाइब्स आयशा से आती हैं। देखें वो समझते नहीं हिंदी, नहीं लेकिन नहीं मैं एक नेगेटिव वाइब आती है तो उन्हें लगा कि वो अभिषेक को कह रही है हाँ मत करो, लेकिन वो एक्चुअली कह रही थी कि मत, मतलब ये ना करो, जाओ बर्तन धो ही लो, कहीं और नहीं ट्रबल तो में ना अगर, आ जाए। तो बाद में वो उन्होंने ठीक है, अपोलोजाइज भी किया था। नहीं लेकिन मैं कहना चाहूंगी, इस पे जरूर बात करना चाहूंगी। वो चाहे उनके खिलाफ भी बोलती, जो कि सच नहीं था, वो उनकी साइड ले रही थी, समझा रही थी अभिषेक को, बट इवन इफ शी वाजंट, दैट वाज वेरी रूड एंड अग्रेसिव। और आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, बट आई अप्रिशिएट कि जब उन्हें समझा, उन्हें सॉरी का, और आई होप उनकी अग्रेसिव बिहेवियर में अब ना देखूं औरा की तरफ से, वो मुझे बिल्कुल रूड लगा। और कोई बात करनी है भाई? बस यही एक जेस्चर है कि पूरे घर को वो अच्छी नहीं लगती हैं आयशा, जैसे मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो पूरे घर को अच्छी नहीं लगती हैं, जो हिंदी भी नहीं बोल पा रहे उनको भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरे ख्याल से या आयशा पैकअप करें और आप जाएं अपने घर। आपको जितनी वो फेम किसी और लड़के के पास थी। लाइमलाइट चाहिए थी वो कर लें, वरना आप अभिषेक तो अकेले खेल ही रहे हैं, आप उन्हीं के साथ टीम अप करके खेलें। वरना आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, ना शो के बाहर ना शो के अंदर, तो आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है।
अभिषेक पूरी तरह से अब अकेले पड़ चुके हैं गाइस घर में, तो देखते हैं। अब मतलब आयशा है वो तो चली भी जाएंगी, अब देखते हैं अभिषेक का क्या होता है। वो पूरी अभिषेक तरह से टॉप अकेले 3 पड़ में भी जा सकते हैं जिस तरह वो अकेले एंड में पड़ेंगे। तो आई क्या स्टिल थिंक कि करें। अभिषेक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है और वो जाएंगे, वो टॉप 5 में तो जाएंगे, शायद टॉप 3 में भी चले जाएं। आई सी दैट। नेक्स्ट मुझे अरुण गेमर का पत्ता साफ होते हुए दिख रहा है और औरा का डबल इविक्शन में नेक्स्ट वीक। तो क्योंकि ये नेक्स्ट वीक थी भी और डबल इविक्शन है, तो मुझे उन दोनों का लग रहा है, जो कि ठीक है। ग्रेस पीरियड में अरुण गेमर भी चल रहे थे इतने दिनों से, और वो चली गए। औरा का भी सही है, उन्हें एंटरटेन किया। लेकिन ये दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे और ये दोनों अगले हफ्ते चले जाएंगे। और कोई बात, कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर दिया कोई हमने। पॉइंट ये है कि कल आप शायद मेरे साथ करें या ना करें, कल मैं रिव्यू दे दूंगी गाइस। मैं जा रही हूँ 4 दिन की छुट्टी पे, तो शायद नौरीन फिर संभालें। मैं कोशिश करूँगी नौरीन को ज्वाइन करने की। अगर मैं नहीं कर पाई तो समझ जाए कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम होगा ना, शायद मैं ना कर पाऊँ। तो फिर नौरीन अब आपके हवाले, मैं परसों से ये रिव्यू 4 दिन के लिए आपके हवाले करती हूँ। और गाइस मैं नहीं आऊंगी, आई थिंक माइन ने भी बता दिया कल मैं नहीं आऊंगी। कल माइन आएंगी, उसके बाद मैं आऊंगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक दिन के गैप के बाद। चले नौरीन, आप अपनी एंजॉय छुट्टी करें एंजॉय आप। करें। आप अपनी छुट्टी एंजॉय करें, फिर मैं आगे जाके अपनी छुट्टी एंजॉय करती हूँ। हैव फन। रोसेना, रोसेना। हैशटैग आयशा को निकालो। दिस इज माइन एंड नौरीन साइनिंग ऑफ। सी यू टुमारो।